हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो पॉलिटिकल साइंस कहने का अर्थ राजनीतिक शास्त्र। तो मैट्रिक में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे लगभग 20-15 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि 15 से 20 नंबर आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस पर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि सत्ता की सरदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की सरदारी का एक सही लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए है स्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। बी नंबर है आपका मतभेदों के बीच टकराव की कमी। और सी नंबर है समुदायों के मध्य टकराव की कमी। तो यही आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सत्ता में हिस्सेदारी के कारण ही समुदाय में टकराव नहीं होते हैं। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्स्टेम। कौन सा, मर्स्टेम स्कूल है जहाँ पर क्या फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। ऑप्शन ए पटना, नहीं। दिल्ली, नहीं। सी मुंबई। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा, मुंबई। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। कौन सा, नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका से 5 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता की सरदारी संबंधित प्रकथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो श्रीलंका की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बहुसंख्यक। ऑप्शन ए है बहुसंख्यक सिंगल भाषा के हितों की अनदेखी का प्रयास। बी नंबर है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम करने का प्रयास। और सी नंबर है आपका श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम प्रयास करता। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम करना। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका लोकसभा, नहीं। विधानसभा, नहीं। मंत्रिमंडल, नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। दूसरा है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए। सी नंबर है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। और डी नंबर है आपका ऑप्शन सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए सत्ता में यह क्या प्रमुख कारण नहीं है। सत्ता में सत्ताधारी के लिए प्रमुख कारण क्या क्या है, तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए क्या है, सत्ता में सत्ताधारी जरूरी है। दूसरा है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, ये भी जरूरी है। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए। ठीक है, ये तीनों सही हैं। हमारा गलत आंसर कौन सा होगा, ये सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें सही देखना है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार का सरकार गठित किया गया है। तो ये गलत है। नेपाल की राजधानी काठमांडू तो सही है, लेकिन वहाँ पर एक अलग प्रकार का सरकार का गठन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित हुई है। ये भी क्या है, सही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा देखेंगे हम ऑप्शन, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार की गठन हुई है। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत।
अगला चौथा नंबर ऑप्शन है भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक अलग प्रकार का शासन गठित किया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बेल्जियम में, श्रीलंका में और नेपाल में सेम तरह की सरकार है और भारत में इनसे अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग, जो रंगभेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी थे, ठीक है, चूँकि इन्हें भी ट्रेन से रंगभेद की नीति के द्वारा ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ये भी हैं, इन्होंने मैच के दौरान ही रंगभेद को दिखाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। कौन हो जाएगा? जेड गुड्डी। ये रंगभेद के क्या थे? विरोधी नहीं थे। ठीक है, अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ? ब्रुसेल्स। कहाँ? ब्रुसेल्स। याद रखेंगे हम लोग, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद नहीं है, रंगभेद के विरोधी नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसलिए इसको नहीं देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये भी 12 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है हमारी? तो पंचायती राज संस्था में। ठीक है, ये देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीटें कितनी आरक्षित है? तो सीटें कितनी आरक्षित है? 33%। ठीक है, याद रखें, 50% नहीं, 33%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इनडायरेक्टली शासन होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यही कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है हर साल, इस साल भी पूछेगा 2024 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं माना ही करता है, यानी भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। यह हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में से किस देश में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी है डेनमार्क, सी है स्वीडन और आपका डी नंबर ऑप्शन है भारत, जो करेक्ट आंसर है। जाति के आधार पर यहाँ पर विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखें। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है। नहीं, यह हमारा गलत है। दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था एक व्यक्ति की नई पहचान होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति की नई पहचान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक जातीय आधार पर विखंडन करने का सामना करना पड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। कौन सा देश? यूगोस्लाविया को किसके आधार पर? धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्रीलंका में सत्ता में सरकारी भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। नहीं, बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की अपेक्षा। नहीं, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। नहीं, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धर्म को समुदाय का मुख्य धर्म मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है सांप्रदायिक, जो इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो। धर्म को समुदाय मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918। कब वयस्क महिलाओं को इंग्लैंड में कब मताधिकार मिला? तो 1918 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिमाण निम्नलिखित में से क्या हुए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्त्रियों एवं चार दिहाड़ी में
सिमट कर रह गई, यानी श्रम विभाजन, लैंगिक विभाजन का अर्थ हुआ कि जो स्त्री थी चार दीवारी के बीच में ही क्या हो गई, रह गई। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। ऑप्शन नंबर ए, स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, दोनों प्रकार के बंद कर दिए उसको, दोनों प्रकार के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और सामाजिक भूमिकाएं। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, तो लैंगिक असमानता का आधार है, तो दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ एवं छवियाँ सामाजिक भूमिकाएं हैं। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर हमारा कि निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है। तो भारत जैसे, ऑप्शन नंबर ए है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, नहीं। सामाजिक विभेद पर राजनीतिक का कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति में व्यवस्था में एक व्यक्ति की नई पहचान होती है। ठीक है, यह सही है हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 19 से, जो भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में रखा गया है। ठीक है, इसे अगला पॉइंट में देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 10.68% क्या थी, महिलाओं की भागीदारी थी 15वीं लोकसभा में। ठीक है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य कितनी थी, तो 65% महिलाएं थी। 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, 29 नंबर है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला का विशेष प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवाद, यानी नारी के समान हेतु अवसरों को मिलने वाले विशेष प्रदान करने वाले उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, नारीवाद। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। तो यह हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50% महिलाओं को क्या मिला था, आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 8 मार्च, कब, 8 मार्च और 1975 को क्या किया गया था, घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64.6%। ठीक है, इसका सही आंसर, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चल रहे हैं कि आपका ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, ये आपका एक भी रिवीजन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका हम पहले क्वेश्चन ये देख चुके हैं, 33%। भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, 33%। सीटें कितनी हैं, तो 50%। ठीक है, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 50%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है। तो इस कथन को जगजीवन राम द्वारा कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश अलग देश बना पाकिस्तान से। ठीक है, हमारे यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।